हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ डॉट वीडियो लेकर, जिसमें हम 8-9 सवाल ले रहे हैं आपके द्वारा दिए हुए। देखिए सवाल आज जो भी है वो मिक्स है। कुछ सवाल आपको अलजेब्रा के भी मिलेंगे, कुछ ज्योमेट्री के भी मिलेंगे और कुछ सवाल आपको मिक्सचर एलिगेशन के भी मिलेंगे। तो देखिए हम अच्छे सवाल हैं। पहला सवाल जो है मेरे पास इसका इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम है। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन जो जहाँ भी मिला है उस पर थोड़ा सा दिक्कत है, तो मैं इस क्वेश्चन को कुछ एजम्पशन पे बता रहा हूँ कि इसमें ऐसा ऐसा शायद दिया हुआ होगा जो कि टाइपिंग में छूट गया है। देखिए पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है इस टाइप का, कोई भी इस ट्रायंगल में आपसे बोल रहा है कि जो ए बी सी जो ट्रायंगल है इसमें एक लाइन इस तरह से दिया हुआ और बोल रहा है कि ये 9 है, इस पॉइंट का नाम P है, इस पॉइंट का नाम Q है और ये आपका दिया हुआ है कितना 12 है QC। फिर बोल रहा है कि N जो है इसका मिड पॉइंट है और M जो है इसका मिड पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच की लंबाई क्या होगी, MN की वैल्यू क्या होगा, ये आपको निकालना है। समझिएगा। अब देखिए इतना इंफॉर्मेशन से इसका एक ऑप्शन है भी आपके साथ कि कांट बी डिटरमाइन, तो हो सकता है ये ऑप्शन करेक्ट हो, मुझे नहीं पता करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो मैं इस सजेशन पे बना रहा हूं कि ट्रायंगल राइट एंगल है, साथ में ये दो लाइन पैरेलल है, इतना जंक्शन ले रहा हूं और ले रहा हूं कि PQ पैरेलल AC एंड ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल B। इस कंक्लूजन के बाद आप कह सकते हैं कि आपका इसका रेशियो और इसका रेशियो और इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएगा, बड़ा वाला और छोटा वाला सिमिलर। मतलब ये 12 है तो आप इसको बोल सकते हैं 12x और ये 9 है तो इसको बोल सकते हैं 9x, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम रहेगा। 9/10 बराबर 12/10 और दोनों x आना चाहिए, तो हमने 12x और 9x ले लिया। आपको निकालना है इस पूरे में कि mn की वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसके पैरेलल एक लाइन आप यहां ड्रा कर दे और इसके पैरेलल एक लाइन आप यहां ड्रा कर दे, आपको एक से भी काम चल जाएगा आपका। अब मुझे बताइए कि ये एंगल अगर आप थीटा बोल रहे हैं, देखिएगा ये एंगल थीटा बोल रहे हैं, तो आप इस थीटा की वैल्यू निकालना है आपको। तो आप कैसे निकालेंगे, आप देखिए कि अगर ये 12x है, ये 9x है, मतलब इस पूरे की लंबाई कितनी होगी, आप कहेंगे 15x पाइथागोरस थ्योरम से, जिसमें से 15/2x ये हो जाएगा और 15/2x ये हो जाएगा, क्योंकि आपको ये दोनों बराबर है, साथ में ये दोनों भी बराबर है, मतलब ये दोनों की सेम लेंथ हो गया। मतलब इस पूरे लेंथ में से अगर इसकी लेंथ हम माइनस कर देंगे तो हमारा इसकी लेंथ निकल कर आ जाएगी, आगे कि नहीं। तो पूरे की लेंथ कितना होगा, तब देखिए ये 12 इंटू एक्स प्लस 1 है, ये टोटल कितना है 9 इंटू एक्स प्लस 1, इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा 15 इंटू एक्स प्लस 1, जिसमें से उसका आधा जो है आपका ये हिस्सा हो जाएगा, और आधे में से अगर 15x/2 इसको माइनस आप करेंगे तो ये हिस्सा निकलेगा, तो इसमें माइनस कर लीजिए 15x/2, आपका क्या आ गया 15/2, तो ये आपका आ गया 15/2, ये आपका है 12। क्लियर। अब आप देखिए इस लेंथ को हमें निकालना था, इस लेंथ को आप बाई कर दीजिए, तो यहां से कॉस लगा दीजिए, कोसाइन रूल लगाइए थीटा पे, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं यहां से, कॉस थीटा आप कोसाइन रूल लगाएंगे तो कॉस थीटा जो होगा ये होगा 12² प्लस 15/2² माइनस 22/2 गुना 12 गुना 15/2। और यही कॉस थीटा बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, जो बड़ा वाला ट्रायंगल इसमें कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आप ये दोनों पैरेलल है तभी तो थीटा ही, आप इससे निकाल लीजिए कॉस थीटा, तो 12/15 मतलब 3/5। तो आपको ये इक्वेशन को सोल्व करके आपको निकालना है बाई की वैल्यू। आप सोल्व कर लेंगे, मैं कर दूं थोड़ा, देखिए मैं कर दे रहा हूं, अप्रॉक्स वैल्यू निकाल दे रहा हूं मैं। तो आप देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपका यहां से कितना आ गया 3, इसको गुना कर दे रहा हूं इधर मैं, चलिए इसको पहले काट ले रहा हूं, 5 से 3 कट गया तो 3 3 9 बरनमा 78 से 108, और इधर कितना आ गया 144 प्लस 225/4 माइनस 22²। ये क्लियर। अब देखिए इसमें ये जाएगा तो आपका हो जाएगा 36, ये कैंसिल आउट हो गया, 36 प्लस 225/4, और ये इसको इधर लेके चला है तो 22² की वैल्यू इतनी हो गई। आप इसको रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 36 गुना 4 कितना हो जाता है 144 प्लस आप जोड़ लीजिए कितना हो गया 9 6 3,
बटा 4, यही आया। अब इसका रूट निकालना है तो आप इसको रूट निकालने के पहले y का वैल्यू आपका जाएगा, रूट में कर दिया मैं, तो ये देखिए आप लगभग इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 से बाहर काट दीजिए इसको तो कितना आ जाता है, लगभग इतना के आसपास कट रहा है 92 के आसपास, और इसी का रूट लगभग ले रहे हैं तो आप देखिए 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इसका। आप निकालेंगे तो 9 का रूट 100, 9 का 81, 11 और 9 11 लगभग 9.6 आएगा। आप यूनिट देख लीजिएगा, यूनिट आपके सामने सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको ऑप्शन में कोई नहीं, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। इसका मैं प्रोसेस बता दिया हूं क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिर्फ आपसे काम करवा रहा है। इस क्वेश्चन का लॉजिक समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेसल है जिसमें मिल्क 60% लेस देन वाटर है, इसका मतलब वाटर अगर 100% है तो मिल्क कितना होगा, 60% लेस, मतलब 40%। रेशियो मिल गया आपको मिल्क और वाटर का। आगे कह रहा है कि इसमें से 1 लीटर मिल्क ऐड करते हैं तो रेशियो हमारा हो जाता है मिल्क वाटर का, और 3 और 5 हो जाता है। देखिएगा इसमें ये ऐड किया गया है, ये क्या किया गया है, यहां से यहां ये मिल्क ऐड किया गया है। 1 लीटर मिल्क जब ऐड किया गया है तो रेशियो 3 और 5 हो जा रहा है। आप चाहें तो इसको रेशियो में 2 और 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए मिल्क ऐड किया गया है तो रेशियो 3 से 5 हो गया है। आगे अच्छा एक चीज ध्यान देना, आपको स्टेप क्या समझना है आपको इसमें, कि आप जब रेशियो मिल्क ऐड कर रहे हैं इसका मतलब वाटर तो आपने ऐड नहीं किया, तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए, यहां बराबर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर बोल रहा है कि बाई लीटर वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिक्सचर देन द रेशियो बिकम 7:10। अब बाई लीटर वाटर हम निकाल दे रहे हैं, यहां से हम कुछ निकाल रहे हैं, क्या, बाई लीटर वाटर निकाल रहे हैं, तो जो रेशियो है उसमें आप ध्यान दीजिए कि मिल्क आपने इस बार छेड़खानी नहीं किया मिल्क के साथ, जिसका मतलब मिल्क आपका ये दोनों बराबर होना चाहिए। एक स्टेप और दिया हुआ, नाउ 30 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड अगेन। अब इसमें 30 लीटर मिल्क ऐड किया गया तो रेशियो 4 और 5 हो जाता है। आप बताइए यहां से यहां में 30 लीटर मिल्क ऐड किया गया, कितना, 30 लीटर। तो जब मिल्क आप ऐड कर रहे थे इसका मतलब आप यहां पे आप क्या की रखा होंगे, आपने वाटर को सेम रखा होगा दोनों सेम, क्योंकि सिर्फ मिल्क आप छेड़ रहे हैं। यही सारा आपको स्टेप था क्वेश्चन को समझने के लिए, इतना ही करना है आपको। ये जो मार्क आपने किया है, ये जो मार्क आपने किया है, ये जो मार्क किया आप इसको बराबर कीजिए। तो सबसे पहले इस तरह के सिचुएशन में हम बीच वाले को बराबर करते हैं, तो इसको बराबर कीजिए, तो इसको 7 से गुना कर दें तो 7 या 21, 7 5 35, और इसको 3 से गुना कर दें तो 21 और ये 30। अब ये दोनों बराबर है, इसको 6 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 30, और इसको 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24। ये 35 है, इसको 7 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 35, और इसको 7 से गुना कर लेंगे हो जाएगा 14। अब आप मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। आपसे पूछूं y की वैल्यू कितना निकला है, 5। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है x प्लस वाई बटा 4 ये 3 है, y बटा 3 की वैल्यू, तो अब कितना हो गया, 7 और 5 12 बटा 3, 4 यूनिट आपको इसका जवाब हुआ। जबकि आप यहां पे देख रहे हैं कि 3 यूनिट निकला है, ये कितना निकला है, 3 यूनिट निकला, 21 से 24 हुआ है, सॉरी 3 यूनिट ऐड हुआ है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 4 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर। क्लियर, सिर्फ क्वेश्चन जैसे बोल रहा था वैसे कर रहे किया हमने। अब एक क्वेश्चन और देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं। मैं 2 मेथड बता दे रहा हूं आपको, एकदम छोटा छोटा मेथड। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो ये 5 और 3 है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो ये 5 और 3 है। बोल रहा है इसमें से कुछ मिक्सचर हम निकालते हैं और कुछ इसके जगह पे हम वाटर डालते हैं, और बाद में हमें 1:1 के रेशियो में जो भी मिक्सचर है वो 1:1 के रेशियो में वाटर और दूध के रेस्पेक्ट में प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि कितना भाग निकाला गया था या फिर कितना पानी आपने डाला था, क्योंकि आपने जितना निकाला था उतना ही आपने पानी डाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले अगर एकदम इजी मेथड आप चलना चाह रहे हैं तो आप देखिए कि क्वांटिटी दोनों को बराबर कर दीजिए, क्योंकि आपको याद समझ में आ रहा है, सवाल कह भी रहा है कि आप जितना मिक्सचर निकालें उतना ही पानी डाले हैं। मतलब अगर 5 लीटर आपने मिक्सचर निकाला है तो 5 लीटर पानी डाला है, मतलब जितना शुरू में मिक्सचर था उतना ही का उतना ही मात्रा में रह गया वो। तो आप देखिए अगर इसको मात्रा बोलना चाह रहे हैं तो कितनी मात्रा है, 8 मात्रा है, 8 यूनिट टोटल है या 8 लीटर है।
तो इसको भी 8 कीजिए तो इसका मतलब ये 4 और 4 होगा, ये अपने रेशियो में जाएगा। अब देखिए पूरी कहानी में क्या हुई है, आपने मिक्सचर निकाला मतलब आपने दूध पानी दोनों निकाला, बाद में आपने पानी डाला मतलब दूध आपने निकाल कर छोड़ दिया, दूध द्वारा नहीं डाला है। तो आप बताइए दूध इसका मतलब कितना निकल गया पूरी कहानी में, तो आप कहेंगे 1 यूनिट दूध निकला है, जबकि दूध था कितना 5 था। तो यही आपका क्या हो गया, जवाब हो गया कि पूरे मिक्सचर का 1/5 आप निकाल लिए हैं। पूरे मिक्सचर का 1/5 आपने निकाला है। एक चीज और आपको समझा रहा हूं मैं, ये जो चीज आपको रिजल्ट निकल कर आती है ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/5, या कह सकते हैं 20% आपने मिक्सचर निकाला था। दूसरी चीजें आप समझ रहेंगे, फ्रैक्शन और मिक्सचर सेम चीज होती है, फ्रैक्शन और ये परसेंटेज सेम चीज होती है। तो अगर आप बोल रहे हैं 1/5, इसका मतलब आपसे पूछा गया दूध कितना निकला, तो आपका जवाब होगा 1/5। आप बोलेंगे वाटर कितना निकला था स्टार्टिंग में ही, क्योंकि निकालने की बात में बात कर रहा हूं, तो कहेंगे सर 1/5। आप बोलेंगे मिक्सचर कितना निकाला था, तो आप कहेंगे 1/5। 20% ये भी निकला है, 20% ये भी निकला है, 20% आपको मिक्सचर में निकला है, तीनों एक ही है। क्योंकि आप जब निकाल रहे होंगे ये अपने हिसाब से निकल रहा होगा, आप 20% निकालेंगे तो 20% इसका 20% इसका निकलेगा, तभी तो 20% होगा टोटल। तो आपको ये चीज़ समझनी है। इसका एक मेथड और बता दे रहा हूँ आपको। देखिए आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें से आप ये बोलिए कि अगर जो 5 और 3 के रेशियो में था, 5 और 3 के रेशियो में था, बाद में 1 और 1 के रेशियो में हो जाता है, तो आप सोचिए कि जब आप निकाल कर मिक्सचर से कुछ हटा दिए होंगे तो उसमें जो बचा होगा मिक्सचर उसका भी रेशियो 5 और 3 ही होगा। तो आप जो भी निकालना है, मान लीजिए एक क्वांटिटी आपको निकालना है तो आपने निकाल कर इसको साइड कर दिया। अब जो रेशियो बचा है 5 और 3, अब इसमें आपको पानी डालना है। तो अब अगर आप पानी डालेंगे, तो आप कहेंगे कि सर हम तो दूध डाले नहीं है, तो दूध तो उतना ही होना चाहिए। इसका मतलब आप पानी कितना डाल रहे हैं, 2 यूनिट पानी डाल रहे हैं, और 2 यूनिट पानी डालकर आप मिक्सचर को बना कितना दे रहे हैं, 10। 2 यूनिट पानी डाल रहे हैं मतलब 2 यूनिट ही आपने निकाला था, ये भी कह सकते हैं आप। तो आप जब 2 यूनिट निकाले थे, उसके बाद ये 8 यूनिट हो गया, मतलब शुरू में कितना यूनिट था, 10 यूनिट था। 10 में से 2 निकाला तो 5 में से 1 निकाला, या फिर 1 में से कितना निकाला, 1/5। तो फ्रैक्शनल वैल्यू आपने कितना निकाला, 1/5। चलिए एक एलिगेशन मेथड भी बता दे रहा हूँ इसका, क्योंकि बहुत लोग एलिगेशन भी लगाते हैं। देखिए एलिगेशन लगाने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग में ये डालना है कि आप जब मिक्सचर निकालने की बात किया तो आप मिक्सचर निकाल लीजिए। अब जो मिक्सचर बचा और अब जो डालेंगे, इन दोनों को हम मिलाएंगे, क्योंकि पूरी कहानी ये हुई है कि 5:3 के रेशियो में मिक्सचर से आपने निकाल लिया कुछ, अब भी रेशियो यही बचा है, बाद में आप सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं। तो आप बताइए कि अगर इसमें दूध की मात्रा बोलूं कि दूध का फ्रैक्शन कितना है या दूध का परसेंटेज कितना है, तो आप बोलेंगे सर 5/8। तो इसमें बोलूंगा जो वाटर आप मिला रहे हो उसमें दूध कितना, आप बोलेंगे इसमें तो दूध है ही नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा यही दोनों को आप मिलाए हैं जिसमें आपको दूध हो गया है 1/2, 1 और 1 का दूध हो गया, मतलब दूध कितना हुआ, सिर्फ दूध को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। आप चाहें तो सिर्फ वाटर को भी कंपेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पे वाटर कंपेयर करेंगे 3/8 लेंगे, और यहाँ कितना लेंगे, वाटर 100% है, मतलब 1 फ्रैक्शन में लेंगे तो यहाँ कितना लेंगे, 1। अब देखिए इसको 4/8 कर दिया तो यहाँ कितना आ गया, 1/8, और यहाँ कितना आ गया, 1/8 नहीं सॉरी 4/8। तो रेशियो आपका निकल कर आ गया 4:1। इसका मतलब ये जो रेशियो है ये बता रहा है कि ये क्वांटिटी आपने वाटर ऐड किया है किसके साथ, 4 क्वांटिटी के इसके साथ। आप वाटर कितना ऐड कर रहे हैं, जितना आपने निकाला था। इसका मतलब आपने 1 यूनिट निकाला था और वाटर ऐड करने के बाद टोटल मिक्सचर ये क्या है, टोटल मिक्सचर है जो शुरू में था वही वाटर ऐड करने के बाद वापस हो गया। मतलब टोटल मिक्सचर कितना था, 5 यूनिट, जिसमें से आपने 1 यूनिट पानी मिलाया, मतलब 1/5 आपने पानी मिलाया है, या फिर कहीं 1/5 आपने मिक्सचर निकाला था। चलिए हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब जब क्वेश्चन भेजते हैं तो आप साथ में ये भी मुझे बताइए कि आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए। जैसे कि देखिए क्वेश्चन एक मेरे सामने आ रहा है, इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है क्या मुझे कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि 1 का जो लास्ट में जो आपका +1 आएगा वो कैसे आएगा। तो देख लीजिए इस तरह का सवाल मैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था, वहां क्या था, वहां कॉट और कॉसेक था, यहाँ पे टैन और सेक है। देखिए इस तरह के सवाल में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं बनाना है, क्योंकि इस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें मुझे बताया इस मेथड से बनाना है कि मैं 1 कोट सेक स्क्वायर a माइनस टैन स्क्वायर a सब्स्टिट्यूट कर दूं। आप देखिए 1 के जगह पर अगर आप ये लिख रहे हैं तो अगले लाइन में आप टैन a माइनस सेक a लिख दीजिए। ये एक साथ कर दिया मैंने, ये जो माइनस है इसको यहां रहने दिया। अब जो लिखने जा रहा हूं 1 के जगह पे सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर वो यहां लिखने जा रहा हूं।
सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, इसको आप फैक्टर करेंगे तो सेक ए प्लस tan ए होगा और सेक ए माइनस tan ए होगा कि नहीं होगा? और ये पूरे का बटा में जो है आपका ये सेम चीज रह जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ tan ए माइनस सेक ए है, यहाँ सेक ए माइनस tan ए उल्टा है, मतलब आप इस माइनस को या तो इसके साथ डाल दीजिए दोनों के साथ, तो आपका ये प्लस में बदल जाएगा और ये माइनस आपका यहाँ हो जाएगा और ये माइनस यहाँ हो जाएगा। मतलब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा, मतलब यहाँ प्लस से को माइनस करेगा और माइनस को प्लस करेगा। अब देखिए tan ए माइनस सेक ए, tan ए माइनस सेक ए दोनों कॉमन हो गया, आप इसको बाहर ले लीजिए, tan ए माइनस सेक ए। अब यहां क्या बचा? कुछ नहीं, 1 बचा है। यहां क्या बचा? सेक ए प्लस tan ए। नीचे में क्या आपके पास है? वही चीज जो यहां थी, एक बार लिख लें, tan ए प्लस सेक ए प्लस 1। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा क्या? tan माइनस सेक। tan माइनस सेक आपको साइन और कॉस के रूप में लिखना है इसका जवाब, तो tan को आप साइन बटा कॉस लिखेंगे और सेक को 1 बटा कॉस लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे आप कॉस, तो आपका क्या आ जाएगा? आ जाएगा साइन माइनस साइन ए माइनस 1 बटा कॉस ए। आपका इसका आंसर और भी अलग फॉर्मेट में दे सकता है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पे आपको साइन ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन ए प्लस 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और बटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब ये कॉस से कॉस कट गया तो इसका आंसर आप माइनस ऑफ कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए भी आप बोल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए यहां से देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक मेथड से आपको हम बताएंगे, हिंट देंगे, आप ट्राई कीजिएगा और दूसरा मेथड से मैं बता दूंगा आपको। ठीक, क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि त्रिभुज का एक कोण 1, 1 और 4 के रेशियो में है। साथ में एक बात और कही कि त्रिभुज का जो पेरीमीटर जो परिमाप है उसके सबसे बड़ी भुजा का k गुना है, तो आपको k की वैल्यू पता करनी है। अब देखिए कोई भी एक त्रिभुज बना लीजिए, बना लिया, एंगल जो है 1, 1, 4 के रेशियो में, तो आप दिमाग से कैलकुलेट कीजिए कि 1, 1, 4 के रेशियो में है तो टोटल एंगल तो आपको पता है कितना होता है, 180 होता है। तो अगर इस रेशियो में है तो टोटल कितना हो गया, 6, और 6 की वैल्यू 180 डिग्री, 1 की वैल्यू 30 डिग्री, मतलब ये 30, ये 30 और ये 120, तो हमने दिया ये 30, ये 30 और ये 120। और जैसे ही मुझे पता चला दो एंगल बराबर है तो हमने क्या किया, तीसरे वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल दिया और मुझे पता है दोनों को बराबर भाग में बांटेगा और चूंकि एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा तो एंगल इसको बना देगा 60। जैसे ही 60 बना दिया और ये 30 है तो आपको पता है कि 30 के सामने की भुजा कितनी होती है 1, 60 के सामने की भुजा √3 और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाता है 2। आपको पता है ये 2 है तो ये भी 2 होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। बढ़े आगे। अब बताइए ये √3 है तो ये भी √3 हो गया, मतलब टोटल जो सबसे बड़ी भुजा हो गई वो 2√3 हो गई। और ये बोल रहा है इसका जो परिमाप है वो सबसे बड़ी भुजा का k गुना के बराबर है, तो सबसे बड़ी भुजा से k गुना कर लिया हमने और इसका परिमाप हमको मिल गया 2 + 2 + 2√3। अब देखिए k की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 4/2√3, इन दोनों के एक साथ 4 कर दिया और प्लस 2√3/2√3 1, मतलब आ गया कितना 1 + 2/√3। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको बोल रहा है AB + BC + CA का वैल्यू 0 है। चलिए कोई बात नहीं, AB + BC + CA का वैल्यू 0 दे रखा है। आपको बोल रहा है A/A² - BC + 1/B² - CA + 1/CA² - AB की वैल्यू क्या होगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है कि आपको BC दिया हुआ है तो BC को यहां डाल दीजिए। आप BC को थोड़ा देर के लिए इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -BC की वैल्यू AB + CA, तो -BC की वैल्यू हो जाएगी AB + CA, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से A² - -BC और -BC की वैल्यू AB + AC। अब मैं सिर्फ नीचे का देख रहा हूं। अब देखिए यहां जब कॉमन करेंगे तो आपको A + B + C आ जाएगा,
इसका मतलब दूसरे के साथ क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और क्या आएगा यहाँ पे b। तीसरे के साथ क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और बाहर में क्या आएगा c। ऊपर में सबके 1 है, तो आप इसको बाहर कर लीजिए सबका, तो आपका पास क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहां देखिए क्या मिलेगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और इसकी वैल्यू आपको 0 दी हुई है। कैसे दी हुई है, ध्यान दीजिए, इस सारे को abc से डिवाइड कर दीजिए, जो दिया हुआ है इसको abc बटा abc बटा abc बटा abc बटा abc, तो आपको पता चला 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b की वैल्यू 0 है। आप यहां से भी कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए abc, तो आपको पता चलेगा यहाँ bc आ गया, यहाँ ac आ गया, और यहाँ ab आ गया, और इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। तो आप इस तरह की चीजें थोड़ा सा आप नोट कर सकते, ध्यान में रख सकते हैं, प्रैक्टिस के दौरान रखना नहीं है आपको, कि जब भी इस तरह की बात होती है ab प्लस bc प्लस ca बराबर 0, इसका मतलब 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 0 आएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा सा क्वेश्चन, करा कि एक समूह में कुछ लोग हैं जो फिल्म पसंद करते हैं, कुछ लोग वेब श्रृंखला पसंद करते हैं, और कुछ लोग यूट्यूब वीडियो वॉच करना पसंद करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आप वॉच कीजिए, जैसा कि आप लोग भी वॉच कर रहे हैं यूट्यूब पे भी। देखिए, मैंने इसको बोला फिल्म वॉच करने वाले हैं, इसको वेब श्रृंखला वॉच करने वाले, और इसको यूट्यूब वीडियो वॉच करने वाले हैं, तीनों को मैंने नामकरण कर दिया। अब सवाल क्या कह रहा है, आप देखिए, बोल रहा कि 29 लोग हैं जो फिल्म देखना पसंद करते हैं, इसकी वैल्यू 29 देख रखी है, 20 वेब श्रृंखला मतलब वेब सीरीज की वैल्यू 35 है, और यूट्यूब पे वीडियो देखने वाले 34 हैं। फिर बोल रहा है कि इसमें इसके अलावा 13 लोग केवल फिल्में देखना पसंद करते हैं। अब 13, ये देखिए, ये जो सेक्शन, इसको समझ लीजिएगा, ये जो सेक्शन मैंने बनाया है, एक सर्किल की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस सर्किल की बात कर रहा हूं, इस सर्किल में ये जो सर्कल पूरा जिसको मैंने अभी ब्लैक किया है, ये सर्कल बता रहा है कितने लोग हैं जो फिल्म देखना पसंद करते हैं। हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ फिल्म देखते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो फिल्म के साथ वेब श्रृंखला देखते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो फिल्म के साथ यूट्यूब वीडियो वॉच करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो फिल्म के साथ यूट्यूब प्लस वेब श्रृंखला, यही चीज ये इसमें सारा कुछ है। तो अब देखिए कि ये जो सेक्शन है, इसमें आपको सिर्फ वेब फिल्म की बात हो रही है, तो ये ओनली फिल्म वाला है, जिसकी वैल्यू आपको बोल रहा है 13 लोग केवल फिल्म देखते हैं। अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो ये कौन सा सेक्शन है, इसका और इसका मिला हुआ, मतलब इसमें वो लोग हैं जो फिल्म और वेब सीरीज वॉच करते हैं। ये कौन सा सेक्शन है, इसमें वो लोग हैं जो फिल्म और यूट्यूब वॉच करते हैं। ये कौन सा सेक्शन है, ये देखिए तीनों सर्कल में, तो ये वो सेक्शन है जिसमें वैसे लोग आएंगे जो फिल्म, यूट्यूब प्लस वेब सीरीज वॉच करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, देखिए बोल रहा है कि 13 लोग हैं जो कि सिर्फ फिल्म देखते हैं, 21 लोग हैं जो केवल वेब श्रृंखला देखते हैं, 21 लोग ऐसे भी हैं, और 15 लोग हैं जो सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखते हैं। बोल रहा उनमें से 4 लोग केवल फिल्में और वेब श्रृंखला देखते हैं। 4 लोग हैं जो फिल्म और वेब श्रृंखला, ये 4 लोग हैं। फिर बोल रहा उनमें से 3 लोग फिल्में, वेब सीरीज और यूट्यूब, तीनों की बात किया तो तीनों का सेक्शन ये है। अब कुछ भी हमसे पूछेगा निकालेंगे, क्योंकि यही 2 फील्ड बचा, इसी 2 में अब सवाल पूछ सकता है वो। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कितने लोग फिल्में और यूट्यूब वीडियो देखते हैं। तो फिल्म और यूट्यूब, यूट्यूब यहाँ हो गया, फिल्म हो गया, इन दोनों का कॉमन क्या है, ये है। आपसे ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या है। अब खुद बताइए मुझे, इस टोटल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 29, 13 यहाँ, 4 यहाँ, 3 यहाँ, 20 हो गया टोटल। ये कितना बचा, 9, इसका मतलब 9 लोग थे ऐसे। अगर पूछता कितने लोग हैं जो वेब श्रृंखला और यूट्यूब वीडियो वॉच करते हैं, वो भी आप निकाल सकते थे। कैसे, ये टोटल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 34, तो 9 यहाँ, 3 यहाँ, 12 और 15 27, कितना आ गया, 7। ऊपर से भी मिला सकते हैं आप, 21, 4 25, 3 28, 35 में से 28 गया, कितना आ गया, 7। क्लियर है, देख लीजिए एक बार। 2 क्वेश्चन और हैं, अच्छे से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा मुझे लगा, क्योंकि इसमें आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश किया है। जो भी क्वेश्चन सेट किया आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश किया है, और आप बन भी गए हैं। मजाक कर रहा हूं। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक आइसक्रीम है शंकु के आकार का, तो इसका मतलब ये उल्टा होगा, जैसा आप खाते हैं हाथ में रखे होंगे। अब देखिए इसमें बोल रहा है इसके ऊपर ना ये गोलाकार
आइसक्रीम का जो ज़्यादा, जब आप लोग क्या करते बोलते और भरो भैया और भरो भैया, तो वो भर देता ऊपर तक, तो वो ये गोलाकार आपका दिखा है, अर्ध गोलाकार रही है। बोल रहा अर्ध गोलाकार भाग की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है, ये रेडियस है, ये रेडियस है जिसको आपको घुमा कर बोला है। इससे आगे बात कर बढ़ते हैं। बोल रहा है अर्ध गोलाकार भाग की त्रिज्या जो है शंकु के ऊंचाई के समान है। अब देखिए क्या फिर बेवकूफ बनाया, अर्ध गोलाकार की त्रिज्या क्या होगी ये। अब एक बात बताइए, अगर हाइट इसकी h है तो ये भी बोल रहा है इसका रेडियस क्या होगा, शंकु का हाइट के बराबर होगा, कोन के हाइट के बराबर होगा। अब आप खुद बताइए, इसका हाइट h, इसका हाइट है, इसका रेडियस h, तो फिर ये क्या है, इसका रेडियस h है। इसका मतलब ये कह रहा है, इनडायरेक्टली आपको बोल रहा था कि ये भी r है और ये भी r है, क्योंकि अगर रेडियस ये है, हाइट ये है, आपको पता है कि गोलाकार कोई भी चीज होता है, इसको अगर आधा आप काट देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बचेगा तो ये सेंटर से जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। आप हाइट भी लेंगे तो रेडियस, अगर आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इसको ऐसे रख रहे हैं तो हाइट लेंगे तो रेडियस ही आएगा। तो ये इनडायरेक्टली आपका रेडियस था जिसको वो हाइट बोल रहा था, किसका, अर्धगोलाकार वृत्त, सॉरी अर्धगोलाकार गोला का। तो आपको ये समझना था यहाँ पे सिर्फ यही सी बात को कि रेडियस भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, सारा कुछ इसका मतलब 7 दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है टोटल वॉल्यूम क्या होगा। आप टोटल वॉल्यूम बताइए, आपसे इसकी ऊपर वाले की टोटल वॉल्यूम आपको याद होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यू, किसका होता है, पूरे गोला का। आधे गोला का कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दें तो चलिए कितना आ गया, 2/3 पाई आर क्यू। ये आपको निकल कर आ गया आधे गोले का। उसको काट दे रहा हूं, बाद में कंफ्यूज ना करें। कोण का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब ये भी पाई आर क्यू, ये भी पाई आर क्यू। ये 2/3 और ये 1/3, जोड़ दीजिए दोनों को, कितना हो गया, 3/3 मतलब 1। आपको सिर्फ पाई आर क्यू की वैल्यू निकालनी थी, मतलब इसका आयतन जो होगा क्या हो जाएगा, पाई आर क्यू। आपको बोल रहा है 22/7 लेना है, आर को 7 लेना है क्योंकि दिया हुआ है ये, और ये भी 7 है, तो 7 से 7 काट दिया, इसलिए एक साथ में अलग रखा था। 7 7 49, 49 दूना कितना होता है 98, और 98 जोड़ दीजिए आगे पीछे करके तो कितना हो गया 1078। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है, सेम चीज है। यूनिट आप डाल लेंगे ना, यूनिट के लिए तो आपको नहीं परेशान होना है, यूनिट तो आप कर लेंगे। अच्छा इस क्वेश्चन में आपको क्या, इसमें तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप ट्राई करते एक बार बन जाता। खैर कोई बात नहीं, नहीं बना, हम हैं आपके लिए। कह रहा है ये उस वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 8 है। अब ये उस वृत्त कौन सा वृत्त हमें नहीं पता, तो हमने एक वृत्त बना लिया और इसका सेंटर को ए बोल दिया और इसकी त्रिज्या को भी 8 बोल दिया, बात खत्म। ठीक है, फिर बी बोल रहा है कि बी के बारे में कि बी उस वृत्त का केंद्र है जिसका व्यास 8 है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यदि ये दोनों वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं, बाहर से स्पर्श करते हैं, मतलब यहां से सटता हुआ एक वृत्त जाएगा, छोटा सा क्यों होगा ये, क्योंकि इसका रेडियस 8 है और इसका व्यास 8 है, मतलब व्यास मतलब यहां से यहां तक 8 है। तो आप रेडियस की बात करूंगा, ये बी है सेंटर अगर, तो ये कितना है 4 है, आपसे यही बोल रहा था। अब आपसे पूछ रहा तो व्यास ए बी वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, समझिएगा। ए बी अगर किसी भी सर्कल का व्यास होगा तो वो सर्कल कुछ इस तरह से जाएगा, मेरा गोल नहीं है, आप गोल कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सर्कल बन गया, तो आपसे ये सर्कल बना, अब इसी का पूछ रहा था आपसे क्या, क्षेत्रफल। आप बताइए व्यास बोल रहा है, ये भी को व्यास बोल रहा है, इसका मतलब व्यास की लंबाई कितनी हो गई, 8 + 4 12, तो रेडियस कितना हो गया 6, आधा हो जाएगा रेडियस। आपको याद होगा, ये भूल गए नहीं ना, व्यास क्या हो जाता है 2 गुना, देखिए त्रिज्या ऐसे लिखा था, सॉरी माफ कीजिए गलती है, डायमीटर क्या होता है 2 × रेडियस, मतलब डायमीटर निकालना तो रेडियस को डबल कर दीजिए और रेडियस निकाला तो डायमीटर को आधा कर दीजिए। तो अब आपको पता चल गया यहां से कि रेडियस क्या हो गया 6। तो अगर रेडियस 6 तो एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और यहां पे बात खत्म हो गई। कितने क्वेश्चन हमने कर लिए, और क्वेश्चन है क्या, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए जो आप दिए थे। आप वीडियो देखिए, बताइए हमें क्वेश्चन कैसा लग रहा है, सॉल्यूशन कैसा लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है कि नहीं, आप इसको शॉर्ट में कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए मुझे एक्सप्लेन करना होता है, आपको समझाना होता है, तो मुझे टाइम लगेगा क्वेश्चन यहाँ पे बनाने में।
लेकिन आप जब क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, इसको आपको देखना था यहाँ, अगर डायग्राम बना रहे हैं तो आपको यहाँ तक डायग्राम आने के बाद जैसे आपको दिख जाना चाहिए था 12 तो 6 तो 36 से पाइए खत्म। ये सब लिखना नहीं था, टिक मार्क निकल देना था। तो आपको स्पीड अपने अनुसार रखनी है, ना कि मेरे अनुसार। मुझे समझाना होता है, मुझे बताना होता है। चलिए कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए, दिक्कत होगी मैं हूँ यहाँ पे, हमेशा आपके लिए हूँ मैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप भेजिए, और साथ में अगर बता सकते हैं तो बताइए कि आपको इस क्वेश्चन में क्या चाहिए। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। एक काम जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।